इसमें बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बिना कोचिंग किए हुए भी इसे निकाला जा सकता है। बस ज़रूरत है तो बस सिलेबस जो भी है उसे अच्छी तरह से पढ़ने की, समझने की कि ये इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है एग्जैक्टली। मेरी प्रायोरिटी होगी क्राइम कंट्रोल, कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग हो मैं वहाँ पे कोशिश करूँ कि जितनी भी क्राइम्स हो रहे हैं उन पे एक चेक लगाया महिला जा हैं जो सके। डायरेक्ट डीएसपी बनी हुई हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रजिया जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि आपने पुलिस सेवा पहला ऑप्शन रखा था या फिर दूसरा या तीसरा था, ये मिल गया ये आपको? पुलिस सेवा मेरा सेकंड ऑप्शन था, पहला एसडीएम था। जी। तो क्या ये आपको कुछ लग रहा है कि मेरा जो सपना था एसडीएम का वो अभी तक नहीं पूरा हो पाया, पुलिस सेवा मिल गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस सेवा भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं, चूँकि मुझे ये सेवा मिली है तो मैं इसमें ही तत्पर होकर कार्य करना चाहूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि पुलिस जो है बड़ा चुनौतियों वाला नौकरी होता है, जैसे नक्सल ऑपरेशन होता है, क्राइम है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। क्या लगता है कि आप उससे अच्छी तरीके से निपट लेंगी? उन चुनौतियों को पहले से आप दिमाग में रख के चली थी कि हाँ, अगर पुलिस सेवा मिलेगा तो मैं आराम से कर लूँगी? बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी क्राइम्स हैं या फिर वुमेन से रिलेटेड या फिर जिस भी तरह के क्रिमिनल जो भी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं तो उनके बारे में तो हम लोग ऑब्वियसली पढ़ते ही हैं। यहाँ पे इस सेवा में आने के लिए जो एग्ज़ामिनेशन है तो हम पढ़ाई तो इस चीज़ की करते ही हैं कि किस तरह से कौन से लॉज हैं, क्या रूल्स हैं। तो अब आगे जो भी चुनौतियाँ आएंगी उनके बारे में पहले से मुझे एक अंदाज़ा तो है ही, और बाकी ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा हमें और स्किल डेवलपमेंट होगा। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ज़रूर मैं एक अच्छी ऑफिसर बन के यहाँ पे कार्य करूँगी। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका कौन सा प्रयास था, कौन सा मीडियम था और ऑप्शनल आपके क्या थे? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया था और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर था। अच्छा, ये आपकी स्कूलिंग ये सब कहाँ से हुई, इसके बारे में क्या बताती हैं आप? मैं वैसे तो गोपालगंज से हूँ, बिहार में। मैं वहाँ के गोपालगंज में हथुआ से हूँ। लेकिन मेरे फादर वो सेल में जॉब करते थे, तो मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो बोकारो स्टील सिटी से हुई है। और उसके बाद कॉलेज मैंने किया है जोधपुर राजस्थान से। आई एम एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो और कॉलेज के बाद मैं यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में मैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्टेड हूँ। यहाँ पे 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कर भी गैया में। और ये मुझे और ये गौरव की बात है कि ये जो मेरा ग्रिड सब स्टेशन है ये पूरा का पूरा सब स्टेशन महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड है। अच्छा, महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने दिनों से आप यहाँ नौकरी कर रही हैं और नौकरी के दौरान ही क्या आपने तैयारी किया क्या? जी हाँ, मैं यहाँ पे 2017 से नौकरी कर रही हूँ इस कंपनी में, और 2018 में फॉर्म आया था अगस्त में, तो तब फॉर्म भरा था मैंने और उसके बाद तैयारी शुरू की थी। और ये कोचिंग वगैरह भी आपने लिया था या सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं से, सेल्फ स्टडी ही, क्योंकि यहाँ पे जॉब के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कोचिंग में जाऊँ। और जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं वो जनरली हिंदी मीडियम से होती हैं और मेरा पेपर जो था वो मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही तैयारी करती हूँ। आपने सेल्फ स्टडी करके ये नौकरी निकाला पहले ही अटेम्प्ट में, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पीटी लेवल पे, फिर से मेंस लेवल पे, कि कोई भी बिना कोचिंग किए हुए भी इसे निकाल सके? क्या पीटी लेवल पर ज़रा बताती हैं आप? बिल्कुल। बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि परसीवियरेंस चाहिए होता है इसमें, और बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बिना कोचिंग किए हुए भी इसे निकाला जा सकता है। ये तो मैंने फील कर लिया है, क्योंकि बस ज़रूरत है तो बस सिलेबस जो भी है उसे अच्छी तरह से पढ़ने की, समझने की कि ये इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आप किताबें उठाइए और ऑथेंटिक बुक्स हैं वो। मैं स्पेशली थोड़ा अंदर जाना चाहता हूँ कि पीटी के लिए जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी फ़ोन करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ही देखता हूँ, तो पीटी के लिए क्या होना चाहिए? जो नए फ्रेशर्स हैं उनसे तो मैं कहूँगी कि पहले जो भी बेसिक्स हैं, स्टैटिक जीके है वो क्लियर करें,
और न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और एक हिंदी का कोई सा भी न्यूज़पेपर वो प्रेफर करें। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर उसके बाद पेपर्स जो होते हैं ना वो सॉल्व करें और फिर देखें कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम तो 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर इस तरह की दिक्कत आती है उनके साथ। मैथ्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के होते हैं। तो एक कोई सी भी अच्छी ऑथेंटिक बेसिक बुक्स जो हैं जनरल स्टडीज़ की वो ले करके पहले अच्छे से थ्योरी क्लियर कर लें, उसके बाद फिर वो आगे पेपर्स वगैरह सॉल्व करके हो जाता है पीटी। 64वीं मेंस का हम बात करते हैं। मेंस मैंने भी दिया था और उस साल स्टैट बड़ा उलझाऊं था, फर्स्ट पेपर की बात करें। और फिर से जीएस का जो क्वेश्चन था वो जैसे और पिछले साल आप देखती होंगी तो काफ़ी वो एकदम सीधा सीधा कि मौर्य कला क्या है, पटना कलम क्या है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ। लेकिन उस साल जो था वो थ्योरेटिकल था, एनालिसिस बेस्ड था। तो उसको करने का आखिर क्या तरीका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का क्या तरीका होगा? देखिए, तैयारी तो जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे उसी के आधार पे की थी। यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो थे वो लगभग ऐसे ही थे, बस क्वेश्चंस को समझना था कि ये पूछ क्या रहा है। इसके लिए आंसर, कौन सा वाला आंसर जो हमने तैयारी की है उसमें से हम क्या आंसर ले करके निकाल के और वहाँ पे रख दें अच्छे से। तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेंस में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है। इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल देन आई बिलीव दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। अच्छा, ये फिर से मैं बात करूँ आपके ऑप्शनल को लेकर। सबसे पहले तो एक रैंक आपसे पूछना मैं भूल गया, रैंक कितना है आपका? जी, मेरी रैंक है 1465 और कैटेगरी से हुआ है। अच्छा, ये फिर से दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि फाइनल नंबर आ गया, आपने नंबर अपना चेक किया? अभी नहीं चेक किया है। बीपीएससी बता दूं आपको नंबर दे दिया है वो मार्क्स का। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूं। एलएचडब्ल्यू आखिर लेने का क्या कारण था? आपने इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और एलएचडब्ल्यू बिहार में कहा जाता है कि बीपीएससी का एकदम रट्टू सब्जेक्ट है, रटिए दीजिए। तो आखिर कारण क्या था, इसके बारे में ज़रा बताते हैं। और लोगों में जो बना हुआ है कि एलएचडब्ल्यू जो है वो रटंत विद्या है, तो वो कैसे रटंत नहीं है, इसको भी ज़रा बताती हैं आप। लेबर एंड सोशल वेलफेयर का एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हाँ, उसका सिलेबस छोटा होता है। तो जो लोग अगर जॉब के साथ करना चाह रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, तो उनके लिए आई बिलीव कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर एक अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़ कि अगर जब जैसे ही लेबर जो है वो हमारी सोसाइटी का 50% से भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो कंस्टिट्यूट करता है, तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर हमें इस सेवा में आने के लिए मुझे लगता है कि लेबर एंड सोशल जो भी एक्ट्स हैं, नियम कानून हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक माध्यम है, मुझे लगता है कि लेना चाहिए लोगों को लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ताकि वो जान सके कि हमारे लिए जो गरीब लोग हैं, हम लोग प्रशासनिक सेवा में जाएंगे या फिर पुलिस सेवा में जाएंगे, तो जो गरीब लोग हैं उन्हें हम किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकें। अच्छा, ये इंटरव्यू के बारे में ज़रा बताती। इंटरव्यू कब था आपका? बोर्ड अगर पता हो तो बोर्ड का नाम बताती, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? इंटरव्यू मेरा था 2 फरवरी को और दीप्ति मैम का बोर्ड था जी। और क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे वो बेसिक जीके से पूछे गए थे, स्टैटिक से, और करंट अफेयर्स में मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी से पूछे गए। इसके अलावा मेरे जॉब से क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। और ये तो पूछा गया होगा कि आप इंजीनियरिंग करके एलएचडब्ल्यू से क्यों दे रही हैं एग्जाम? बिल्कुल, मैंने यही जवाब दिया कि सर, एक तो इसका सिलेबस कम है, मैं इंजीनियरिंग की मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं सर कि मैं ना एक वास्ट सब्जेक्ट चूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसलिए भी इसे चूज़ किया। और दूसरी चीज़ कि मुझे जानना था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना है, तो मैं किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मुझे ये सब्जेक्ट बहुत सहज लगा, इसलिए मैंने चूज़ किया। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग वाले लोग बहुत इस बार निकले हैं, टॉप 10 हैं, उसमें से 10 के 10 इंजीनियर ही हैं। और फिर से मैथ ऑप्शनल वाले हैं, या फिर आईआईटी से भी 6 लोग हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग से हैं। आखिर अभी तक देखा जाता था कि यूपीएससी में ही इंजीनियर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, स्टेट पीसीएस में ज़्यादा नहीं रहते थे। क्या कारण है? क्या उधर मंदी है, इस कारण से ये आ रहे हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा उनको पसंद आ रहा है? क्या कारण क्या है आखिर?
ऑब्वियस सी बात है, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा पसंद है। मतलब हर कोई चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़े और लोगों की डायरेक्टली सहायता करे, सेवा करे। तो ये जो प्रशासनिक सेवा है ये हमें मौका देती है कि हम बिल्कुल सामने आकर लोगों को डायरेक्टली अपने माध्यम से लोगों की मदद कर सके, लोगों तक जो न्याय है वो पहुंचा सके। तो ये तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जहाँ तक रही यूपीएससी में तो हर साल ही एग्ज़ाम होता है, तो ऐसी कोई मंदी वाली बात तो है नहीं, सीट्स तो हर साल आती ही हैं। अच्छा, ये फिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे इंटरव्यू में? हाँ जी, हॉबी से रिलेटेड पूछा गया था। हाँ, मेरी हॉबी सिंगिंग थी जी। बेस्ट आपकी सिंगर कौन से हैं, मेल और फीमेल में? श्रेया घोषाल पसंद है मुझे, जुबिन नौटियाल पसंद है मेल में। तो ये पूछा गया तो आप बताइए उनको। हाँ, मुझसे हॉबी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बस उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है आपकी, तो बता दिया मैंने। और एक चीज़ और है कि अभी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मुझे कि आप मुस्लिम हैं और लड़की पहला डीएसपी बनी हैं, और पहले भी रिपोर्ट आता है कि आपका जो मुस्लिम समाज है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कैसे आप बीपीएससी में या डीएसपी आ जाना है, थोड़ा आपको भी अजूबा लगता होगा, घर वालों को भी लगता होगा, क्या कारण रहा है इसका? नहीं, शुरू से फैमिली का सपोर्ट था। मैंने इंजीनियरिंग भी करी है, तो फैमिली हमेशा से मेरे साथ थी कि हाँ, मुझे पढ़ने का शौक़ था बचपन से ही। तो हमेशा से मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला पढ़ने का, और यहाँ भी आने के बाद, जॉब में भी आने के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला सबका, फैमिली का, यहाँ पे सीनियर्स का, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैं तैयारी मैंने शुरू कर दी। फिर 3 दिन हुआ आपका रिजल्ट आया हुआ, आपको 6 जून को शाम को पता चला होगा कि डीएसपी हो गए। 3 दिनों से आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर हम जिस दिन मेरा पोस्टिंग होगा एज ए एसडीपीओ, क्या हम करेंगे, क्या प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? एज एन एसडीपीओ मेरी प्रायोरिटी होगी क्राइम कंट्रोल, कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग हो मैं वहाँ पे कोशिश करूँ कि जितनी भी क्राइम्स हो रहे हैं उन पे एक चेक लगाया जा सके। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर महिलाओं के साथ जो भी उत्पीड़न हो रही है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सके, या फिर रिपोर्टिंग जो होती है, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है जनरली मोस्टली केसेस में, तो मैं ये इंश्योर करूँगी कि चूँकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी महिलाओं के साथ जो भी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो आ कर के वो सहज महसूस करें रिपोर्ट कराने में। अच्छा, ये फिर से ये लास्ट मेरा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपसे कि जो पुलिस सेवा जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, जनरली कि आईपीएस से नीचे में। क्या लगता है कि आप उतना ये रहेंगी, आगे भी तैयारी करेंगी या फिर इसी में रहेंगी, यूपीएससी का भी तैयारी करेंगी या फिर बिहार में ही पुलिस सेवा या बीपीएससी में ही एसडीएम के लिए भी आप प्रयास करेंगी? नहीं, तैयारी तो मेरी जारी रहेगी, लेकिन ऐसा कहना कि पुलिस सेवा सही नहीं है औरतों के लिए, ये गलत है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जब तक उसमें आप घुसते नहीं हो, जब तक 35% रिजर्वेशन दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा, तो बहुत सोच समझ कर दिया गया औरतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। आज केसेस रिपोर्ट इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि औरतें सहज नहीं महसूस करती हैं जाकर के पुलिस स्टेशन में केस लिखवाने के लिए। जब वो वहाँ जाएंगी और पाएंगी कि हाँ, वहाँ भी उनके जैसी ही औरतें काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसानी होगी फिर क्राइम रिपोर्टिंग में और इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। मुझे लगता है कि हर परिवार को अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें भेजना चाहिए। एक मैसेज वैसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू में नहीं पास कर पाए फाइनली, और फिर से जो नया तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी से जुड़े हुए, उनको आप क्या देना चाहेंगी? बीपीएससी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का, दर्शाने का, और जिनका नहीं हो पाया वो प्रयास करें, अगली बार ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि हर बार इतनी वैकेंसीज़ आ रही हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है लगातार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो ऐसे निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है और प्रयास करते रहें, ज़रूर हो जाएगा। चलिए, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपने सभी प्रश्नों का जवाब जो है काफ़ी अच्छे से दिया। ऑल द बेस्ट आपको, अच्छा करें। तो ये थी रजिया सुल्तान, और ये मिसाल बनी है बिहार की लड़कियों के लिए, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए,
पहले अटेम्प्ट में और पहली बार ऐसी महिला हैं जो कि बिहार में डायरेक्ट डीएसपी बनेंगी। और हम आशा करते हैं कि इनसे बहुत लोग प्रेरित होंगे, इनके समाज के लोग भी प्रेरित होंगे, खासकर लड़कियां प्रेरित होंगी और वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगी और देश की बड़ी बड़ी सेवाओं में शामिल होंगी और देश को आगे ले जाने में मदद करेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें आप।